कतील शफाई, जिनका असल नाम औरंगजेब खान है, पाकिस्तान के मशहूर ज़माना शायर और गीत नगार हैं। कतील शफाई ने एम असलम से अपनी अव्वलीन मुलाकात का अहवाल बयान करते हुए कहा, कितनी अजीब बात है कि मैं असलम साहब की कोठी में उनसे मिलने गया, इसके बावजूद उनका ताज़ा अफसाना सुनने से बाल बाल बच गया। अहबाब में से एक ने बात करते हुए फौरन तरदीद की कि ये नामुमकिन है। कतील शफाई ने मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, सुनिए तो। इंतहाई खातिर मदारात के बाद जब असलम साहब अफसाना सुनाने के मूड में आने लगे तो उन्होंने कहा, कतील साहब, आप तो खासे मकबूल शायर हैं, मगर न जाने आम लोग हर तरक्की पसंद शायर के बारे में क्यों बदगुमानी का शिकार हैं। इनकी बात के जवाब में निहायत इंकिसार से काम लेते हुए मैंने कहा, जी हाँ, वाकई लोग बहुत गलत फहमियाँ पैदा कर देते हैं। देखिए ना, अब आपके बारे में भी तो यही मशहूर है कि ना आप हर नौवारद मेहमान की तवाज़ा करने के बाद अपना नया अफसाना जरूर सुनाते हैं, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। चंद बेतकल्लुफ शोरा में पैरोडीज का जिक्र हो रहा था। एक साहब कहने लगे, पैरोडियों में असल लुत्फ ये है कि असल शेर में मामूली से तसर्रुफ के बाद मज़ा पैदा किया जाए। कतील शफाई ने कहा, वाकई पैरोडी में एक आधे लफ्ज की तरमीम ही से नई बात पैदा करनी चाहिए। जैसे अदम का एक शेर है, शायद मुझे निकाल के पछता रहे हों आप महफिल में इस ख्याल से, फिर आ गया हूँ मैंने इसकी पैरोडी यूं की, शायद मुझे निकाल के कुछ खा रहे हों आप महफिल में इस ख्याल से, फिर आ गया हूं मैं। सूर्या शाम से एक शायर सलाह अल असीर तशरीफ लाए। कतील साहब ने, जो इन दिनों पाकिस्तान राइटर गिल्ड्स के सेक्रेटरी थे, इनका इस्तकबाल करते हुए कहा, पहली दफा मैंने देखा है असीर बेजंजीर भी होते हैं। इस पे असीर ने बजस्ता जवाब दिया, मैंने भी पहला कतील देखा है जो कत्ल होने के बाद भी जिंदा है। फिल्म स्टार अनिल कपूर के यहाँ दावत में कतील शफाई, अजहर जावेद और जावेद अख्तर शरीक थे। दौरान गुफ्तगू जावेद अख्तर कतील से कहने लगे, पंजाब के लोगों ने उर्दू जबान का बेड़ा गर्क कर दिया है। मसलन हम लोग कहते हैं खाना खाइए, इसी को पंजाब के लोग कहेंगे खाना खाएं। इस पर कतील ने बरजस्ता जवाब दिया कि खाना खाएं कहने से खाने के जायके में कोई फर्क पड़ जाता है क्या। नारंग साकी के यहाँ एक दावत में मुनीर न्याजी, कतील शफाई, मुश्तबा हुसैन, केवल सूरी और दूसरे अहबाब जमा थे। शेर व शायरी का सिलसिला शुरू हुआ। सब लोग सुना चुके तो कतील शफाई ने मुनीर न्याजी से कहा, कुछ सुनाओ भाई। चूंकि मुनीर न्याजी सुनाने की हालत में नहीं थे, लिहाजा उन्होंने केवल सूरी से कहा कि वो इनके शेर सुनाएं। शेर सुनने के बाद कतील ने मुनीर से कहा, केवल शेर अच्छे तौर पर सुनाता है, बेहतर है लखवा भी इसी से लिया करो। इब्राहिम जलीस कराची में क़याम पजीर थे। कतील शफाई, अहमद नदीम कासमी और दूसरे दोस्त जब कराची में जाते तो जलीस से मिलते ही पूछते, कब तक क़याम है। जब मुलाकाती कहता कि फला तारीख तक, तो फौरन जवाब देते, इस दिन तो मैं आपकी दावत करना चाहता था। 2-4 दफा जब ऐसा ही हुआ तो कतील मामले को भांप गए। इस दफा जब कतील और कासमी कराची पहुँचे तो हस्ब मामूल जलीस ने पूछा, क़याम कब तक है। कतील ने जवाब दिया, इस बार हमने फैसला किया है कि आपकी दावत खाने के बाद ही लाहौर वापस जाएंगे। हरीपुर हजारे में कतील शफाई और इनके दोस्त ने 1939 में डॉक्टर इकबाल की पहली बरसी के सिलसिले में मुशायरे का एहतमाम किया। चंदा इकट्ठा करने के सिलसिले में जब एक दुकानदार को उन्होंने बताया कि डॉक्टर इकबाल की बरसी के सिलसिले में ये मुशायरा हो रहा है, तो उसने आबदीदा होकर पूछा, क्या सचमुच डॉक्टर इकबाल वफात पा गए हैं। कतील शफाई ने हैरान होकर पूछा, क्या आप इन्हें जानते थे। क्यों नहीं, अभी 2 साल पहले ही मेरी भैंस बीमार हो गई थी, उन्होंने बड़ी तवज्जो से इसका इलाज किया था।